प्यारे भाइयों, कल हमने जो शूद्र की बात है उसको यहाँ छोड़ा था कि जब रशिया में, रूस में इनकलाब आया तो वहाँ का दबा कुचला इंसान मजदूर था, और जब चाइना में 1949 में इनकलाब आया तो वहाँ का दबा कुचला इंसान किसान था। मगर 2600 वर्ष पहले जब भारत में इनकलाब हुआ, जिसका जिक्र मार्क्स ने भी किया है और जिसका जिक्र माओ ने भी किया है, वे इनकलाब शूद्र का इनकलाब था। यहाँ शूद्र दबा कुचला था। इस बात को समझना भले ही इतना आसान नहीं है, फिर भी मुश्किल नहीं है। जब बुद्धा को ज्ञान हुआ, तथागत को ज्ञान हुआ, जब गौतम बुद्ध ज्ञानी हुए और उन्होंने इस देश के हालतों पर, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर, इस देश के ग्रंथों पर, इस देश की सामाजिक हालत पर अध्ययन किया, मनन किया, साधना की, तो उनको लगा कि अगर इस देश का शूद्र ज्ञानवान हो जाए, ये बात ध्यान से सुनने वाली है कि अगर देश का शूद्र ज्ञानवान हो जाए और उसके साथ साथ जो वर्ण के ऊपर के लोग हैं, उनमें से भले आदमी, जो अच्छे आदमी हैं, अगर वे भी बात समझ जाएं और मान लें तो देश में सुख शांति आ सकती है। सुख शांति का मतलब क्रांति होता है। जहाँ समाज सुखी हो, आनंदमय हो, मंगल हो, दुख से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, वहाँ क्रांति होती है। इसी को क्रांति कहते हैं। और इस इतनी बात पर भी हम मौका मिला तो चर्चा करेंगे कि सुख शांति और आनंदमय जीवन का मतलब क्रांति या इनकलाब कैसे होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तथागत ने जब अपना ज्ञान बांटना शुरू किया, हिरण वन से, जो बनारस की एक बाही पर है, तो 5 आदमी जो पहले ही ज्ञान की तलाश में थे, मगर वो शूद्र नहीं थे। ये ध्यान रखा जाए कि वो शूद्र नहीं थे, क्योंकि शूद्र को ज्ञान हासिल करने का अधिकार नहीं था। तो इतनी बात से ही समझा जा सकता है कि वो शूद्र नहीं थे, वो अगली जातियां के लोग थे। मगर तथागत ये जानते थे, उनमें 2 आदमी जिनका जिक्र तथागत भी करते हैं और दूसरे साहित्य में भी होता है, वो बहुत ज्यादा ज्ञान के अभिलाषी थे और बहुत गंभीरता से बात को सुनते थे, लेते थे और चर्चा करते थे। ये बुद्ध जानते थे। तो वो गया से जब वहां चलते 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 कई 100 मील चलकर सारनाथ में पहुंचे। सारनाथ असल में बुद्धा का ही नाम है। जैसे बीठल महाराष्ट्र में बुद्धा का नाम है, बीठल बुद्धा को कहते हैं, बिठल बुद्धा, बिठल बुद्धा। ऐसे सारनाथ भी बाद में गौतम बुद्ध को कहा गया। ये नाथ शब्द जो है ये बुद्धा को संकेत करता है। तो तथागत उनको मिले, उनके पास गए, उनको अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद वो बात जितनी उनको समझ पड़ी, बुद्ध गया में सुजाता के खाने पीने से लेकर जीवन दान तक और फिर ज्ञान तक, वो सारी बात तथागत ने उनको कही और वो सारी बात बहुत आसानी से समझ गए। ज्यादा देर नहीं लगी बात समझने में। तो वो 6 आदमी बुद्ध हुए। पहले तथागत खुद बुद्ध हुए और फिर 5 आदमी और बुद्ध हुए, और फिर 10, 15, 20 दिन में कई 100 आदमी बुद्ध हो गए। और बुद्ध का जो बुद्ध हो जाता था, जो भिक्षु हो जाता था, भिक्षु का मतलब भिक्षा मांगने वाला नहीं है। घर घर मांगने वाले आदमी को भिक्षु नहीं कहते। भिक्षु में एक साधु का रूप भी है। असल में वो साधु थे जिसने मन साध लिया, मन को ज्ञान से भर लिया और खुद को उस जंजाल से मुक्त कर लिया जो ब्राह्मण ने पला रखा था। उसे भिक्षु साधु कहते थे। बुद्धा ने उनको भिक्षु साधु कहा। तो जब उनको दिशा दी गई, बुद्धा ने जब दिशा दी उनको, तो कहा कि तुम कोई जायदाद नहीं रखोगे, तुम उतना ही कपड़ा रखोगे जितना तुम्हारी जरूरत है, तुम अपना घर घाट नहीं बनाओगे, तुम्हारी कोई घर घाट की जायदाद नहीं होगी। जहां भी आपको इस धरती पर सोने के लिए, बैठने के लिए, जागने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जहां भी आपको जगह मिले,
उसको इस्तेमाल तुमने करना होगा। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात जो आज तक लोगों को या तो समझाई नहीं गई या लोगों ने समझी नहीं, मेरे ख्याल में समझाई नहीं गई। कम से कम मुझे पिछले 40 वर्ष में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये बात समझाई हो जो तथागत ने मानकर ज्ञान दिया था। तो तथागत ने कहा कि आपके पास खाना ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास उतना ही खाना होना चाहिए जितना तुम्हारी जरूरत है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भी कोई घर तुम्हारे चलते चलते सामने आ जाए, तुम हर घर से मांगोगे, खाना मांगोगे और उतना ही खाना लोगे जितना तुम्हारी उस समय की जरूरत है। सुबह भी ऐसे करोगे और शाम को भी ऐसे करोगे। और तीसरी बात, जैसा भी खाना किसी के घर में पका है तुमने उसे ही स्वीकार करना है, जैसा भी खाना, मगर शर्त क्या है कि वो खाने के लायक हो। जो खाने के लायक है वही खाना आपने लेना है और ये नहीं देखना कि क्या पका है क्या नहीं पका, रोटी सूखी है या उसको घी लगा है, दाल बनी है या सब्जी बनी है, जड़ी बूटी बनी है या मांस बना है, दही है या कोई और चीज है, ये देखना तुम्हारा काम नहीं है। तुम जिस भी घर में जाओगे और भिक्षा मांगोगे तो वहां से जो भी मिलेगा, थोड़ा मिले ज्यादा मिले और तुम्हारे खाने के योग्य हो वो, ये तुमने देखना है। तो तुमको उससे ज्यादा नहीं लेना है, मगर किसी घर के साथ वितकरा नहीं करना है। ये नहीं देखना कि बड़े घर का खाना बड़ा अच्छा होगा और झोंपड़ी में खाना अच्छा नहीं होगा, शूद्र के घर में खाना अच्छा नहीं होगा, ये नहीं देखना। ये सारी की सारी बातें आगे बढ़कर पानी तक गई कि तुमको जिस भी घर में पानी मिले उससे पानी लेना है। वो गरीब घर हो, बड़ा घर हो, वो शूद्र का घर हो, ब्राह्मण का घर हो, वैश्य का घर हो, क्षत्रिय का घर हो, जिसको भी आप सामने देखो उससे आप पानी मांगकर पियोगे। तो इसका मतलब है कि तुम खाने में और पीने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे, तुम्हारा मन किसी भेदभाव से भरा हुआ नहीं होगा और तुम उतना खाना लोगे जितना तुम्हारी जरूरत है। तुम किसी का घर नहीं देखोगे कि बड़ा है छोटा है, शूद्र का है ब्राह्मण का है, ये नहीं देखोगे। तुम सिर्फ इतना देखोगे कि खाना है और खाने के योग्य है, क्या पका है क्या नहीं पका ये तुम्हारा काम नहीं है। ये सारी बातें मुझे देर के बाद समझ लगी, जब मैं पढ़ता गया, तथागत को पढ़ता गया, वर्षों तक पढ़ता गया, तब मुझे समझ लगी कि असल में अंतर क्या है। लोग रोटी तो पहले भी खाते थे, कपड़ा भी पहनते थे, भीख भी मांगते थे और भीख मांगने वाला आदमी साधु होता था और वो साधु जब जाता था तो देखता था किसके घर में अच्छा खाना है, किसके घर में नहीं खाना है, किसका अच्छा खाना खाना है, दूसरे का नहीं खाना है। वो ये भी देखते थे वर्ण कौन सा है उसका, ब्राह्मण का वर्ण है, क्षत्रिय का वर्ण है, वैश्य का वर्ण है या शूद्र का वर्ण है, ये भी देखते थे वो। और वे भी देखते होंगे कि किस घर में क्या पका होगा, उस घर की समर्थता के अनुसार क्या पका होगा। और ये भी देखते होंगे कि पानी कहां से लेना है कहां से नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी प्रथा, ऐसी रीत, ऐसी परंपरा ब्राह्मण ने बना रखी थी वर्ण के हिसाब से। ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये तो ब्राह्मण ने बना रखी थी ये वर्ण सिस्टम के तहत। तो बुद्धा ने जो ज्ञान दिया, वो आदमी जो ब्राह्मणवाद की चुंगल में फंसा था, जो ब्राह्मण की रीत में फंसा था, जो ब्राह्मण के सिखाए भेदभाव में फंसा था, ऊंच नीच से में फंसा था, अच्छे बुरे में फंसा था, तथागत उसको बाहर निकाल ले, बाहर ले आए, उस कीचड़ से बाहर ले आए। ये ब्राह्मण का जो कीचड़ फैलाया हुआ था उससे तथागत ने आदमी को बाहर निकाल दिया और केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो
उनका कोई चेला बना, उसको ही नहीं निकाला, शूद्र को ज्यादा निकाला। और शूद्र खुद ब खुद निकलने लगा। क्यों? क्योंकि शूद्र के साथ ये व्यवहार काफी सदियों से नहीं हो रहा था। उसको खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था। तो जब तथागत खुद शूद्र के, जो शूद्र की बस्ती है या शूद्र के घर हैं, वहां जाते, बैठते, वहां का जैसा भी मिलता खाते और उनसे प्यार से बातें करते, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनसे नफरत करते, मगर शूद्र उनको प्यार करने लगे। और जो भिक्षु साधु थे, भले वो किसी भी वर्ण के हों, मगर उन्होंने ज्ञान, जो बुद्धा का ज्ञान हासिल करके अपने आप को बदल लिया था, इसलिए वे लोग भी शूद्र के घर जाते। जैसे मुझे एक उदाहरण याद आ रही है कि शायद नंद की बात है ये, तथागत के छोटे भाई जो उनके साथ रहते थे, हमेशा उनके साथ रहे और उनके मरने के बाद भी वहां उसी रास्ते पर चलते रहे। नंद बड़ा नाम है तथागत के जीवन का। तो वो नंद चलते चलते उनको प्यास लगी और वो एक पानी भर रही लड़की के पास गए। ऊपर ना देखकर उन्होंने कहा कि बहन मुझे पानी चाहिए। वो नहीं बोली। फिर कहा कि बहन मुझे पानी चाहिए। वो फिर भी चुप रही। फिर नंद ने बोला कि मुझे बहन पानी चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। तो नंद ने कहा क्यों नहीं दे सकती? तो उस लड़की ने बोला कि मैं नीचे वर्ण की लड़की हूं, मैं पवित्र नहीं हूं और मैं किसी को पानी देने के लायक नहीं। तो नंद ने क्या कहा, ये बड़ी बात आपको और भी किसी ने सुनाई होगी, आज मेरे से भी सुनो। तो नंद ने क्या कहा? नंद ने कहा कि बहन, पानी का संबंध प्यास से है, ऊंचे नीचे होने से नहीं है। मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, और तू कौन है कौन नहीं है ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि तू पानी लेकर खड़ी है और मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, मुझे ऊंचा नीचा नहीं देखना है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था जो बुद्धा ने हल किया। तो ऐसे शूद्र बुद्ध के साथ आते गए। और एक दूसरी उदाहरण जो है, जिसकी बहुत बड़ी उदाहरण दी जाती है लोगों द्वारा, बुद्धियों द्वारा, एक उंगली माल था, उसने जो जेहन में भर रखा था कि 100 से ज्यादा उंगलियां काट कर लोगों की, जो उसको मिलते जंगल में या रास्ते में, उनकी उंगलियां काटकर एक उंगली उसकी वो गले में डाल लेता था, माला में डाल लेता था। और वो किसी की, कोई भी आदमी अगर मिल जाता तो उसका हाथ काट देता था, उंगली काट देता था और एक उंगली गले में डाल लेता था। और अचानक जब बुद्धा जंगल में गुजर रहे थे तो वो उंगली माल मिल गया, तो उसने धमकाया बुद्धा को, मगर तथागत नहीं रुके, आगे बढ़े। तो उंगली माल ने कहा कि तू मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, तू रोक क्यों नहीं रहा? बुद्धा फिर आगे बढ़े। उसने अपने शब्द फिर गुस्से में दोहराए कि मैं तुझे सचमुच में मार दूंगा, तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, तुम रुक क्यों नहीं रहे, आगे क्यों आ रहे हो? तो बुद्धा फिर आगे बढ़ गए। तो उसने कहा कि तू मेरे से डरता क्यों नहीं? मैंने इतने लोगों को हाथ काटकर उनकी उंगलियां अपने गले में डाल रखी हैं, तुमको डर नहीं लगता मेरे से? तो रुक क्यों नहीं रहे? तो फिर तथागत ने कहा कि उंगली माल, मैं तो बहुत देर पहले रुक गया था, मैं तो बहुत देर पहले रुक गया था, अभी तू ही नहीं रुका तो मैं क्या करूं? तो ये बात जब कही तो उंगली माल के सीने पर लगी कि मैं कैसे नहीं रुका, ये कैसे रुक गया? मैं तो खड़ा हूं, ये चल रहा है, ये मेरी ओर आ रहा है, ये तो चल रहा है, तुर रहा है, मेरी ओर आ रहा है, और मुझे कह रहा है कि तू रुका नहीं है, मैं तो रुका हुआ हूं। ये प्रश्न खड़ा हो गया, उसका दिमाग चकरा गया।
तो वो पूछने लगा कि तू कैसे रुका है, खड़ा तो मैं हूं। तो बुद्धा ने कहा, अरे भाई, जो पाप तू कर रहा है, तू इस पाप से रुका नहीं है, तुमने ये पाप करना छोड़ा नहीं अभी, और तू छोड़ेगा भी नहीं। तुम्हारा 100 आदमी का हाथ काटकर भी मन नहीं भरेगा, तू फिर किसी का कुछ ना कुछ करता रहेगा, तू रुकेगा नहीं। मगर मैंने बहुत वर्ष पहले पाप करने से तौबा कर ली, मैंने वो पाप करने छोड़ दिए। मैंने ऐसे पाप जो मन में आते और दूसरे आदमी का नुकसान करते, उनको छोड़ दिया मैं रुक गया हूं। तो उंगली माल को पता चला कि बुद्धा कितने महान हैं, वो उनका सेवक बन गया। और तीसरी कहानी कि जब बुद्धा एक गांव से वापस आ रहे थे, तो आते आते एक लड़की उन्होंने देखी कि झाड़ू लगा रही थी, गंदगी साफ कर रही थी। तो वो लड़की एकदम पास से हटके दूर खड़ी हो गई। इसलिए नहीं कि मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए कि कुछ आदमी आ रहे थे और उसको अधिकार नहीं था कि आदमी या कोई बड़े लोग आ रहे हों और वो रास्ते में खड़ी रहे, ये उसका अधिकार नहीं था। वो दूर खड़ी हो गई। और बुद्धा, गौतम बुद्ध, जिनको भगवान बुद्ध भी हम कहते हैं, इसका अर्थ भी मैं करूंगा, वो उसके पास चले गए। वो सिकुड़ गई, वो डर गई। वो रोज आदमियों में रहती थी, ऐसे आदमी कोई उसके पास नहीं आता था। तो तथागत ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं इस गांव की सबसे छोटी जगह पर जीने वाली एक लड़की हूं, हमारा काम गंदगी साफ करना है, हम और कुछ नहीं कर सकते, ये गंदगी साफ कर सकते हैं। फिर बुद्धा ने पूछा, तू मेरे आने के बाद रास्ता छोड़कर यहां दूर क्यों खड़ी हो गई? तो उसी ने बताया कि यही कारण है कि जब कोई बड़ा आदमी आता है तो हम सड़क पर या रास्ते पर खड़े नहीं रह सकते, हम अपवित्र आदमी हैं, हम अपवित्र लोग हैं और हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। तो बुद्धा ने कहा कि तू अपवित्र कैसे हो? तो उस लड़की ने बताया कि ऐसा ब्राह्मण कहता है, कौन कौन कहां होगा, कैसा होगा, ये ब्राह्मण ने हमें बताया है, और ब्राह्मण के बताने के बाद ही हम उसके हिसाब से जीवन का ये काम करते हैं। तो बुद्धा ने उसका अपना हाथ उठाया, उसके सर पर रखा, उसको प्यार दिया, उसको आशीर्वाद दिया, उसको एहसास कराया कि वो आदमी है, बराबर का आदमी है, बराबर की औरत है। उसको ये जनाया कि वो किसी से नीचे लोग नहीं है, वो अपवित्र नहीं है। तो ये कहानी यहां से आगे चली, तो वो लड़की पीछे पीछे होली, आगे आगे बुद्धा चले गए और पीछे पीछे वो लड़की चलती रही और वो बुद्ध विहार में पहुंच गए। जहां डेरा था, रहने का कुछ जगह थी, वहां पहुंच गए और वो लड़की दूर खड़ी हो गई। तो बुद्धा ने देखा कि वही लड़की है, तो उन्होंने कोले उसको साथ बुलाया, प्यार से को बिठाया, पानी पिलाया, उसको प्यार किया। और कहानी में लिखा है कि वो लड़की बुद्ध जो स्त्री विंग था, जो भिक्षुओं का, वो उसकी मुखिया बनी। तथागत ने उसको मुखिया बनाया औरतों के संगठन का, संघ कहते हैं उसको, यानी औरतों के संघ का वो लड़की मुखिया बनी। तो ये कहानियां एक दो नहीं है, हजारों कहानियां ऐसी है। तो ऐसे चलते चलते शूद्र आदमी तेजी से बुद्धा के साथ खड़ा हो गया और बहुत सारे राजे, अमीर आदमी, जैसा मैंने पढ़ा, उनका नाम भी दर्ज है, इतिहास में उनका नाम भी दर्ज है। और वो जहां रहते थे, यहाँ के वो राजा थे, यहाँ के वो बड़े लोग थे, जहां उनका नाम था, मैंने वो जगह देखी है जाकर।
मैंने खुद आंखों से देखी है वो जगह। जिन लोगों ने बुद्धा को समझ लिया, चाहे वो राजा था, चाहे वो रंक था, चाहे वो औरत थी, चाहे वो शूद्र था, चाहे वो शूद्राणी थी, और चाहे वो पंडितानी थी, वो बुद्धा के साथ संग में चले गए। एक ब्राह्मण अपनी औरत को रोज पीटता था क्योंकि वो बुद्धा के शरण में चली गई। उसकी रोज पिटाई होती, रोज गालियां दी जाती उसको, मगर वो जब भी कोई काम करती वो बुद्धा का नाम लेती। खाना खाने से पहले बुद्धा का नाम लेती, घर का काम करने से पहले बुद्धा का नाम लेती। जब भी कोई घर में शुरुआत होती किसी बात की तो वो बुद्धा का नाम लेती। तो ब्राह्मण को बहुत तकलीफ होती इस बात की, वो उसको मारता, पीटता, गालियां निकालता, बुद्धा को गालियां निकालता। और एक दिन वो जब औरत संग में गई तो उसका पति ब्राह्मण वो भी चला गया। उसने संग में बैठकर या थोड़ी दूर बैठकर बुद्धा को सुना, बुद्धा के वचन सुने, बुद्धा के ज्ञान को सुना, बुद्धा के प्यार को सुना। कितना चिर सुना ये तो हम नहीं कह सकते, मगर ऐसा है उस कांड में कि बुद्धा को सुना, पूरा सुना उसने। और जब सुनने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो गलती पर है तो वो खड़ा हो गया और उसने संग में खड़े होकर बुद्धा से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी औरत को गलत समझा, मैंने आपको गालियां निकाली। और ये तरीका आदमी को, ऊंचा हो नीचा हो, छोटा हो बड़ा हो, राजा हो रंक हो, बुद्धा रोज चलते, साधु रोज चलते, और कहीं ना कहीं किसी न किसी घर से कोई ऐसा भला आदमी और ऐसी भली औरत निकल आती जो संग में शामिल हो जाते। अब तुम जो तुम्हारे बात समझने वाली है, जो मुझे काफी देर बाद समझ पड़ी, जो अभी तक देश के लोगों को पूरी तरह समझ नहीं लगी, आम लोगों को समझ नहीं लगी, बुद्धों को समझ लग गई। बुद्ध एक दूसरे को बताते रहते हैं, मगर बुद्धों को समझ लग गई, लोगों को समझ नहीं लगी। तो मैं लोगों को संबोधन कर रहा हूं कि जब वो भिक्षा पात्र लेकर, जिसको कासा बोलते शायद, वो लेकर जब किसी अनजान घर में जाते तो इससे पहली जो पूर्ति होती वो था इस देश के लिए, समाज के लिए, इस दुनिया के लिए जो आदमी जीवन समर्पित कर चुका था उसको थोड़ा खाना चाहिए। वो खाना उसको किसी न किसी घर से 1 से 2 से 3 से मिल सकता, भूख मिटती थी उसकी। वे समाज का बहुत बड़ा एहसान नहीं था कोई, एहसान तो वो आदमी कर रहा है जिसने घर छोड़ा, जो साधु हो गया, जो भिक्षु हो गया, जो बुद्धा का चेला हो गया, जिसने अपने जीवन की जितनी जरूरतें उनको छोड़कर जितनी कम से कम जरूरत है उसकी, उसको पूरे करने के हद तक सीमित कर लिया अपने आप को, और लोगों को ज्ञान बांटने का, लोगों को ज्ञान बांटकर एकजुट करने का जो प्रयास था उसमें जुट गया। तो उसको जितनी रोटी चाहिए वो 1 घर से, 2 घर से, 3 घर से, 4 घर से थोड़ी थोड़ी करके जितनी भी कोई देता या जितनी जरूरत होती वो लेता था। बहुत सारे लोग, क्योंकि पंजाब में ज्यादा मेरा वास्ता पड़ता है, तो पंजाब के जो सिख हैं, इन लोगों के दिमाग में ये भरा हुआ है कि बुद्धा के साधु जो थे वो मंगते थे, मंगते, बेगर्स, गली गली मांगते थे वो। ये आज तक भी वो कहते हैं, क्योंकि उनको किसी ने समझाया नहीं, और या फिर उन्होंने समझने की कोशिश कभी की नहीं। मेरे संपर्क में जितने लोग आए वो किसी भी जाति के थे, जिन्होंने यही प्रश्न मेरे सामने रखे तो मैंने उनको आसानी से समझा दिया, और फिर उन्होंने ये बात कभी नहीं कही। अब वो नमो बुद्धा कहते हैं, वो फतेह भी बुलाते हैं, गुरु फतेह बोलते हैं, और उसके बाद नमो बुद्धा भी बोलते हैं। आज पूरी दुनिया के जो पिछड़े लोग हैं पंजाब के या आसपास के, वो सभी नमो बुद्धा बोलने लगे हैं। उनको समझ लगी है कि असली कहानी क्या है। तो खाने का पेट
जब बुद्धा कहते हैं कि खाना क्यों जरूरत है, क्योंकि जिसके पेट में खाना दाना नहीं जाएगा वो तंदुरुस्त कैसे रहेगा, अगर वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो वो ये ज्ञान का युद्ध कैसे लड़ेगा, ये ज्ञान का दान कैसे बांटेगा। क्योंकि एक निरोए शरीर में निरोआ दिमाग होता है और एक निरोए दिमाग में निरोआ ज्ञान होता है, और निरोआ ज्ञान है जो अगर बांटना है तो आदमी को घर घर तक जाना होता है, लोगों के पास जाना होता है, लोगों के साथ बैठकर बातें करनी होती है, चर्चा करनी होती है, समझाना होता है। तो इसलिए जरूरत है कि पहले उसको रोटी मिले। और ये सिद्धांत कहां से सीखा? बुद्ध गया जहां बुद्धा खुद एक मौत के मुंह में जा रहे थे, एक दरिया के किनारे पर बैठे हुए सुजाता के घर के पास, और जब सुजाता ने बुद्धा के मुंह में पानी डाला उसकी आंखें खुली, जब थोड़ी खाने की चीजें उसके मुंह में डाली बुद्धा के, वो उठकर खड़े हुए, तो बुद्धा ने समझा कि अगर पानी नहीं है, अगर खाना नहीं है तो ये शरीर कभी जिंदा नहीं रह सकता। ये दुनिया का सबसे पहला सिद्धांत बुद्धा ने खोज किया, और वो भी तब जब वो खुद पानी के बगैर और खाने के बगैर मर रहे थे, तब उनको पता चला। यही सिद्धांत उन्होंने अपने साधुओं पर लागू किया कि अगर तुम खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, अगर पियोगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा, अगर तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो तुम लोगों के साथ ज्ञान की चर्चा कैसे करोगे। ये मुढ़ला ज्ञान है, बुनियादी ज्ञान है जो तथागत को हुआ, ये पहला ज्ञान है। आज तक मैं बहुत वर्ष तक ये ढूंढता रहा कि मुझे बुद्धा का वो पहला ज्ञान मिल जाए कि असल में उन्होंने क्या ज्ञान ढूंढा था। तो मुझे कहीं से कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता सकता, जो मेरे मानसिक तसल्ली करा सकता, ऐसा मुझे कोई आदमी नहीं मिला। बस यही कि बुद्धा को ज्ञान हो गया, बुद्धा को ज्ञान हो गया, बुद्धा को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ ये किसी को नहीं पता था। और पढ़ते पढ़ते समझते समझते जब बुद्ध गया तक मैं गया, और जब उनको वहां देखा कि वो मर रहे थे भूखे प्यासे, जो साधना ब्राह्मण ने साधना दी थी कि आपको भूखे प्यासे रहकर तपस्या करनी पड़ेगी, तो बुद्धा मर रहे थे। तब एक जो लड़की है जिसका नाम था सुजाता, वो अपनी सहेली को लेकर, अपने घर की एक छोटी औरत को लेकर अपने साथ गई और उस साधु को पानी पिलाया, देख करके मर रहा है, और फिर उसके मुंह में थोड़ा खाना पाया, और वो उठकर बैठे। जब उठकर बैठे तो पहला ज्ञान यही था कि अगर तुम खाओगे नहीं तो ये शरीर जिंदा नहीं रहेगा, अगर तुम पियोगे नहीं तो तुम मर जाओगे। पानी के बगैर, खाने के बगैर ये शरीर नहीं चल सकता। तो ये पहला ज्ञान था बुद्धा का। पानी जीवन है, और जीवन को चलता रखने के लिए खाना जरूरी है। इस सिद्धांत को लेकर बुद्धा ने सभी भिक्षुओं को कहा कि तुम जाओगे और जितना जरूरत है उतना खाओगे, और किसी से भिन्न भेद नहीं करोगे, किसी बड़े के साथ या छोटे के साथ कोई भिन्न भेद नहीं करोगे। जो भी घर सामने आएगा वहीं से मांगोगे। तो जो लोग हजारों की गिनती में भिक्षु हो गए, वो गांव-गांव जाते, घर घर जाते, और ज्यादा लोग उनको गालियां निकालते। कई बार तो मैं जब पढ़ता हूं तो देखता हूं कि कई बार उनको डंडे मारे जाते हैं, गालियां निकाली जाती, डंडे मारे जाते और गांव से निकाल दिया जाता। बुद्धा को भी गांव से निकाला जाता रहा, और लोग डांग सोटी लेकर उनके पीछे पड़ जाते। तो बुद्धा ने कहा कि तुमको शांत रहना है। अगर डंडे आपको पड़ भी जाएं, गालियां मिल जाएं, तो आपने मुकाबला नहीं करना है, आराम से वापस आ जाना है। इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है
कि डंडे मारने वाले सभी नहीं होते, गालियां देने वाले सभी नहीं होते, गांव से निकाल देने वाले सभी नहीं होते। आज भी पूरे देश के गांव में, चाहे वो पंजाब का गांव है, चाहे वो हरियाणा का गांव है, चाहे वो हिमाचल का गांव है, यूपी बिहार बंगाल का कहीं का भी गांव है, वहां लोगों को आज भी निकाला जाता है, आज भी उनको डंडे मारे जाते हैं। तो बुद्धा जानते थे कि ब्राह्मण ने कैसी व्यवस्था पैदा कर दी है। तो उन्होंने कहा तुम शांत रहना। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग जो गालियां निकालते, डंडे मारते, गांव से निकालने के लिए पीछे भागते, और कुछ लोग दयावान होते, उनको अच्छा ना लगता, वो इधर उधर से होकर वो साधुओं को, भिक्षुओं को थोड़ा खाना देते, उनसे माफी मांगते। तो इसका मतलब है कि एक तरफ वो लोग हो जाते जो लोग बुराई करते थे, और एक तरफ दूसरी किस्म के लोग हो जाते जो नेकी का साथ देते थे, जो दयावान होते थे, जिनके मन में दया आती थी। तो साधु उनको पकड़ लेते जो दयावान होते, जो अच्छे आदमी होते, जो नेक कर्मी आदमी होते, उनको पकड़ लेते। तो ये केवल खाने का, खाना लेने का, खाना खाने की, खाना लेने की, घर घर जाने की बात नहीं है, भिक्षा मांगने की बात नहीं है। उन घरों में कौन दयावान है, कौन नेक है, कौन भला आदमी है, और कौन सभी का अच्छा सोचता है, कौन औरत है, कौन बच्चा है, कौन बच्ची है, कौन बुजुर्ग है जो बुरा है, और कौन वो आदमी है, औरत है, बच्चा है जो नेक है, एक लकीर खिंच जाती थी वो। तो जो अच्छे आदमी वो बुद्धा के संग में शामिल होते गए, राजे भी शामिल हो गए, अमीर आदमी भी शामिल हो गए। राजे और अमीर आदमी शामिल होने के बाद क्या हुआ कि संगठन जो था, जो संघ था, वो बहुत मजबूत हुआ, क्योंकि उनको एक संघ को ताकत मिल गई, राजसी ताकत मिली उसको। इसकी उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ये आरएसएस है, जिसको दुनिया में आज अतवादी संगठन के रूप में जाना जा रहा है, और बहुत सारे गांव में जिसको बैन करने की बात चल रही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अतवादी संगठन है, इसको बैन किया जाए, और भारत सरकार पर दबाव पाया जा रहा है कि इस पर बैन लगे। तो ये बैन क्यों नहीं लग रहा, ये बदफूल क्यों रहा है? इसको ताकत कहां से मिलती है? क्योंकि सरकार, भारत की सरकार संघ की सरकार है। इसलिए तो जब राजा मिल जाता था संघ में, अमीर आदमी मिल जाता था संघ में, कोई बड़ा जिम्मेदार मिल जाता था संघ में, तो संघ को ताकत मिलती थी, बहुत शक्ति मिलती थी। और मुझे ऐसा लगा कि सिख लहर में अगर इस बात को सबसे ज्यादा किसी ने समझा कि राजसी ताकत अगर किसी संघ में हो जाए शामिल, तो वो ताकत से आगे बढ़ सकता है। ये गुरु रविदास ने समझा, जिसके साथ बहुत सारे राजे भी चले, और झालाबाई या दूसरी उसकी जो मीराबाई, ऐसी रानियां भी चली। ये गुरु रविदास को पता था इस बात का, तभी वो यहां तक आ सके। तो बुद्धा को भी एहसास हो गया, बुद्धा को भी समझ आ गई, क्योंकि बुद्धा खुद राजकुमार थे। और यहां मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि जहां वैशाली राज है, वैशाली का राजा बुद्धा का सेवक बना, चेला बना, और यहां पहाड़ी पर ज्यादा समय बुद्धा ने बताया, ऊपर वैशाली के आगे जाकर थोड़ा, तो वहां का राजा बिंबिसार वो सबसे बड़ा सेवक था बुद्ध का, और उसने बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना के दिया संघ को, और खुद संघ का एक आम आदमी बनकर वो जीता रहा। और वो इतना बड़ा सेवक था, चेला था बुद्धा का, कि उसके लड़के ने ही उसको मार दिया।
मगर जब उसको समझ लगी उसके लड़के को, जिसका नाम भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो तुम अच्छी तरह जानते हो सभी लोग, तो वो लड़के ने बुद्धा से माफी मांगी, गलती की माफी मांगी देर बाद, कई वर्षों बाद, और खुद वो बुद्धा का चेला हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग ये समझते हैं कि बुद्धा मांगता था और उसके चेले भी मांगते थे, इन मंगतों के कारण देश गुलाम हुआ, ये सारे दिमागी तौर पर या तो अनजान आदमी है या मूर्ख आदमी है। अनजान भी है, इन्होंने कभी बुद्धा को पढ़ा नहीं है, कभी नहीं पढ़ा बुद्धा को, बुद्धा की एक पुस्तक नहीं पढ़ी इन्होंने, या फिर मूर्ख है इसलिए कि वो समझते हैं कि हमारा धर्म ही संसार का सबसे बड़ा धर्म है और किसी का कोई धर्म इसके मुकाबले में नहीं है, इसलिए वो मूर्ख है। तो जब साधु लोग, भिक्षु लोग और बुद्धा और भिक्षुणी संघ गांव-गांव जाता, तो धीरे धीरे उनका जो समाज में जिसको कहते हैं कि पहचान, मान्यता वो बनती गई और गांव के गांव सेवक हो गए, और उनमें सबसे ज्यादा शूद्र लोग शामिल हुए। कई बार राजों ने कहा कि इन शूद्रों को हमारे बराबर नहीं बैठना चाहिए, ये वर्ण के हिसाब से छोटे लोग हैं। तो बुद्धा कहते कि छोटा नहीं है कोई, ये ब्राह्मण ने कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटा हो गया, किसी के कहने पर कोई बड़ा नहीं हो जाता। एक राजा होता है, एक रंक होता है, ये सच्चाई है, मगर कोई ऊंचा होता है कोई नीचा होता है, ये सच्चाई नहीं है। ये ब्राह्मण का बनाया हुआ एक ऐसा ढांचा है जो उसने अपनी मर्जी से बनाया है, ये सच नहीं है। क्योंकि सारा संसार, सारे जीव 5 तत्वों से पैदा हुए हैं और वो 5 तत्व जो हैं वो ब्रह्मांड के हैं। जहां मिल जाते हैं वहां जीव पैदा हो जाता है, जहां बिखर जाते हैं तो उनकी आकार की मौत हो जाती है, बिखर जाता वो। ये कई बार चर्चा चलती है और बहुत बार जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, राजा लोग थे, ये प्रश्न खड़ा करते, मगर उनको बाद में समझ आती कि वो गलत थे और वो संघ में खड़े होकर माफी मांगते और शूद्रों को फिर कभी शूद्र नहीं कहते थे। वो पाली नाम का एक साधु जो बहुत नीचे पायदान पर खड़ा था, जैसे वो लड़की थी ऐसे वो पाली नाई था शायद, तो वो संघ का मुखी बना। जब संघ का कोई मुखी बनता था तो इसका मतलब है कि चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई बड़ा सम्राट हो, उसको संघ के मुखी के सामने नीचे बैठना पड़ता था, उसी से आदेश लेना पड़ता था। जैसे आज देखते हो आप कि ब्राह्मण संघ में भी ऐसा होता है। जितने इस देश में राजे पैदा हुए, क्षत्रिय राजे पैदा हुए, वो ब्राह्मण के पूछे बगैर पेशाब करने नहीं जाते थे, टट्टी पेशाब नहीं करते थे उससे पूछे बगैर। हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है उनके बारे में कि बड़े बड़े क्षत्रिय राजा जिनकी शादी होती राजकुमारों की, बड़े बड़े सम्राट, वो ब्राह्मण की मर्जी के बगैर अपनी बहू को घर नहीं ले जा सकते थे। यहां तक पढ़ा हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े राजे हैं जो उनकी औरतें जो थी उनको नियोग प्रथा से बच्चे पैदा हुए। ये हमने नहीं लिखा, ये तो ब्राह्मण ने लिखा हुआ है। ये नियोग प्रथा ब्राह्मण की प्रथा है कि वो बच्चे पैदा करते थे बड़े बड़े सम्राटों के, मगर बुद्ध के संघ में ऐसा नहीं चलता था। जो संघ का मुखी है वो 1 नंबर का चरित्रवान, दयावान और बुद्धिमान आदमी होता था, 1 नंबर का। और संघ में कोई बुराई करना इतना आसान नहीं था। ऐसा हुआ सम्राट अशोक के समय हुआ तो सम्राट अशोक ने पिंजरे बनाए, खास करके जो ब्राह्मण थे वो ये ऐसा काम जो उल्ट पुल्ट था वो ब्राह्मण ज्यादा करते थे। तो बुद्धा ने पिंजरे बनाए और उसमें सजा ब्राह्मण को जो शरारत करता था, जो बिगाड़ करता था,
उसके लिए चाहे वो क्षत्रिय होता, चाहे वो वैश्य होता, चाहे वो शूद्र भी होता और ब्राह्मण होता, वो पिंजरे में डालकर उसको चौक पर रख दिया जाता था, लोगों के सामने रख दिया जाता था और लोगों को पता होता था कि इस आदमी ने गुनाह किया है, ये पापी आदमी है। यानी गुरु हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह से निकालेगा वही हो जाएगा, उसको पाप नहीं करना है। अगर वो पाप करेगा तो लोग भी पाप करेंगे, अगर वो पाप नहीं करेगा, दया करेगा, बुद्धिमानी करेगा, ज्ञान का काम करेगा, तो लोग भी वही करेंगे। तो ये सारी बातें जो मैंने तुम्हारे सामने रखी हैं, ये दूसरा भाग है इस बड़े चैप्टर का, जो हो सकता है कि कई दिन इसको लग जाएंगे, तो मैं इसको पूरा करूंगा आज तक। तो आज के इस एपिसोड कह लो या भाग कहो, इसमें हमने देखा कि कैसे शूद्र संगठित होने शुरू हुए, कैसे उनका चरित्र बदलने लगा और कैसे बड़े बड़े राजे और अमीर लोग जो औरतें हैं वो संघ में आई और कैसे कैसे सबसे नीचे पायदान पर खड़ी औरत है जो वो भिक्षु संघ की मुखिया बनी। और जिन लोगों को सबसे जानी जैसे घर में जोड़े रखे जाते हैं बाहर दरवाजे पर, जो लोग ऐसे रहते थे दरवाजे पर जोड़ों की तरह, वैसे थे उन लोगों को बुद्ध संघ में मुखिया बनने का अधिकार मिला और उनका हुक्म चलता था। किसी की जरूरत नहीं थी कि उसको हुक्म की अवहेलना कर जाए, मगर उसे खुद को भी अपने आप को बहुत अच्छा आदमी, बहुत नेक और दयावान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, ब्रह्म ज्ञानी बनना होता था। वो सचमुच ब्रह्म ज्ञानी होते थे। मैंने पढ़ा उनको, मैंने बुद्धा को पढ़ा है, कम से कम 35 वर्ष लगातार बुद्धा को पढ़ा मैंने, क्योंकि सारा काम मुझे एक समय नहीं करना था। मुझे कभी किसी को पढ़ना था, कभी किसी को, कभी ब्राह्मण को पढ़ता मैं, कभी वाणी को पढ़ता मैं, कभी बड़े बड़े महापुरुष हुए जो भारत के, उनको पढ़ता मैं, कभी मैं दुनिया के महापुरुषों को पढ़ता। और उसी में अगर बुद्धा की कोई पुस्तक मुझे मिल जाती, नई पुस्तक आ जाती, मुझे लगता कि ये पढ़नी जरूरी है, तो मैं पढ़ता रहता। 35 वर्ष तक मैं बुद्धा को पढ़ता रहा। और 22 मई 2016 को मैंने अंबेडकर भवन फगवाड़ा में 22 प्रतिज्ञाएं खुद पढ़ के बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब मुझे 35 साल लग गए बुद्धा तक आते आते। मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा जो असल जिसको कहते हैं मेरी जीवन का असल भाग है, वो पूरे का पूरा बुद्धा को समझने में लग गया। तो जितनी समझ मुझे बनी, मैं उसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे 35 वर्ष लग गए, तो मेरे साथियों को, मेरे लोगों को इतनी देर ना लगे, वो जल्दी समझ जाएं। जितना समय मैं चलता रहा, पैंडों पर चलता रहा, रास्तों पर चलता रहा, दूर दूर तक निकला, हजारों मील चलता रहा, उनको ना चलना पड़े, वो सीधे बात समझ ले। इसलिए मैं आज इसका दूसरा भाग जो है उसको पूरा करने के लिए बैठा। और मैं ये समझाया कि पहले शूद्र ऋग्वेद से बना और फिर वही शूद्र बुद्धा के पास आके वो क्या हो गया, संघ का मुखिया हो गया। यही बात तो है जो समझने वाली है। क्रांति क्या होती है, इनकलाब क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, आंदोलन क्या होता है, संग्राम क्या होता है, जिहाद क्या होता है। यही तो जिहाद है कि ब्राह्मण ने उसको नीचे गिरा दिया, उठाया और पटक दिया। बुद्धा ने उसको उठाया, खड़ा किया, संवारा और फिर संघ का मुखिया बना दिया। यही तो रेवोल्यूशन है, यही तो क्रांति है। और वही आदमी जिसको सिर्फ सेवा करने का अधिकार था और दूसरे के टुकड़ों के ऊपर पड़ने का अधिकार था, वो आदमी बुद्धा के संघ में आकर वहां का मुखिया बन गया। यही तो रेवोल्यूशन है, यही तो क्रांति है, यही तो इनकलाब है। ये आंदोलन का सिट्टा है, संग्राम का और जिहाद का सिट्टा है। ये बुद्ध शरणम गच्छामि कह के पूरा नहीं हो जाता, संघ शरणम गच्छामि कह के पूरा नहीं हो जाता, धम्म शरणम में आकर पूरा नहीं हो जाता। जिंदगी का असलियत में
वो मुकाम क्या है जिसको तुमने पूरा करना है और कैसे पूरा करना है, उस पूरे के पूरे को समझना और फिर उस मार्ग पर चलना बुद्ध होना है। बुद्ध होना कपड़े बदल लेना नहीं होता। कोई और हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मगर बुद्ध कभी कपड़े से नहीं बनता। ये भले ही भगवे कपड़े, ये ब्राह्मण ने आज बुद्धा के कपड़े जो है वो भगवे कपड़े उसको अडॉप्ट कर लिया, छीन लिया। वो छीन लेता सब कुछ, क्योंकि हम मूर्ख लोग हैं। हम अपनी जायदाद ब्राह्मण के पांव में रख देते हैं। हम गधे लोग हैं, ब्राह्मण आसानी से हमारे से छीन लेता है। सच्चाई ये है कि भगमा हमारा है, ये ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण का अपना कोई रंग होगा, हमारा रंग नहीं है उसका, बुद्धा का रंग नहीं है उसका, भगमा रंग उसका नहीं है। ये सुख शांति का रंग है जो, ये ब्राह्मण का रंग है। ब्राह्मण कब सुख शांति आने देता है? पिछले 3000 साल में कौन सी शांति आई, कौन से आदमी सुखी हुआ यहां? आज भी कौन सुखी है बताओ ना। 70 साल से ये देश आजाद हुआ है और 70 साल में इन लोगों ने हमारा कचरा बना दिया। आज ब्राह्मण संघ का राज चल रहा है। तो शक्ल देखो कैसे, उस राज की शक्ल देखो, आप आसानी से समझ जाओगे कि ये भगमा उनका नहीं है, मगर उन्होंने छीन लिया। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं, हम गधे लोग हैं। हम टके टके के आदमी के पीछे भाग लेते हैं। 2-2 पैसे का आदमी होता है जिसके पीछे हम भाग लेते हैं, क्योंकि हमको खुद को ज्ञान नहीं।